हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। आज हम सभी लोग भाग 2 नागरिकता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोग भाग 2 नागरिकता पढ़े थे और उसमें कुछ बदलाव हुआ, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके। जब भारत आज़ाद हुआ था, जब हमें आज़ादी मिली थी, उसके बाद जो है एक नियम अंग्रेज बना करके गए थे कि कोई भी राज्य अगर चाहे तो वह अपना एक देश क्रिएट कर सकता है, एक देश बना सकता है, या फिर कोई राज्य पाकिस्तान में जाके मिल सकता है। तो उसके लिए मतलब कुछ लोग इधर से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से इधर आ रहे हैं, इस तरह से हो रहा था। तो तत्काल स्वरूप एक नागरिकता बनाया गया था, यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक एक नियम बनाया गया था, जिसके तहत कुछ लोगों को जैसे जन्म के आधार पर उससे नागरिकता भारत की मिल गया था। और उसी को बदलाव की आवश्यकता था, जो कि 1986 में बदलाव हुआ था। पहली बार जो है 1986 में बदलाव हुआ, और पहला बदलाव में हुआ था ये कि जिसे कि जन्म के आधार पर जो नागरिकता मिलता था, यानी कि किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ तो उसे नागरिकता भारत का प्राप्त होता था। लेकिन उसी को बदलाव करके क्या कर दिया गया था, उसमें बदलाव ये हुआ था कि माता या फिर पिता भारत का ही होना चाहिए, तब उसे नागरिकता प्राप्त होगा। ओके। और दूसरा बदलाव हुआ था वंश के आधार पर, यानी कि उसका जो वंशज है कहाँ का हो, भारत का हो। जैसे हमारा वंशज क्या है, पिता है, पिता का जैसे हमारा दादा है, इस तरह से वंशज जो चलते आ रहा है उसका भारत का हो, तब उसका जो अगला पीढ़ी आने वाला है उसे भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। ओके। फिर उसमें बदलाव हुआ था 1992 में। ये बदलाव यह हुआ था कि जो हम लोग वंशज के आधार पर बदलाव कर रहे थे, जैसे पिता के नाम से या फिर उनके दादाजी के नाम से, बाई चांस मान लीजिए किसी के पीढ़ी में अगर उनका पिता मतलब मान लीजिए कोई अपराधी निकला, फिर कुछ ऐसा काम किया जिसके वजह से उसका जो भी नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा, तो उसके अगले संतान को तो मिलना संभव नहीं है। इसलिए बस पिता को हटा करके माता पिता कर दिया गया, यानी कि माता पिता दोनों के आधार पर वंशज यानी दोनों को बना दिया गया, और इसके दोनों के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगा। यानी माता या फिर पिता उसका वंशज का हो कोई भी, उसके आधार पर अगले को नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। अब तीसरा क्या हुआ था, पंजीकरण। जो पंजीकरण सिस्टम था पहले, जैसे कि पंजीकरण कोई कराता है, इसके बाद 6 महीने के बाद उसका पूरा जाँच होता था, इसके बाद उसे नागरिकता आसानी से मिल जाती थी। लेकिन उसी को क्या कर दिया गया था कि यह नियम बना दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में उसका विवाह हुआ हो और किसी व्यक्ति से, और या फिर नौकरी कर रहा हो, और नौकरी करते हुए 7 साल से भारत में ही रह रहा हो, तो उसे नागरिकता भारत की मिलती थी। ओके, ये बदलाव हुआ था। और चौथा बदलाव क्या हुआ था, देशीकरण, यानी कि भाषा उसे आना चाहिए। यानी जैसे भारत की नागरिकता अगर आपको लेनी है तो भाषा भारत की आनी चाहिए। ओके। उसके साथ साथ जो 2 चीज़ और आना चाहिए, जैसे पहला क्या है, कला है, और दूसरा क्या है, विज्ञान है। आपको कला अगर नहीं आ रहा है तो कोई विज्ञान के क्षेत्र में आपको विज्ञान आना चाहिए, जिससे आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन दूसरी कंडीशन इसमें यह भी है कि आप 10 साल भारत में रहे हो, यानी कि 10 साल से भारत में आप निवास कर रहे हो, तब जाकर के आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ओके। अब 5वां जो है संशोधन हुआ था अर्जित भूमि, यानी किसी पर हम कब्जा करते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें स्वतः जो है भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन ऐसा हम लोग का कोई विचार नहीं है, भारत का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। इसलिए जैसे सिक्किम क्या हुआ था कि भारत में आके मिला था, पहले एक अपना देश था, सिक्किम को भारत में जब मिला लिया गया तो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों को स्वतः जो भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई थी। ओके। अब जो हम लोग बात करेंगे 2003 में जो बदलाव हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ था। उसमें सिर्फ ये हुआ था कि वैधानिक रूप से नागरिकता प्राप्त करेंगे सभी लोग। ओके, कानूनी तौर पर। अब 5वां बदलाव में ये हुआ था NRI आया था। NRI यानी कि उसको कहते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर भारत से विदेश जाता है शिक्षा के लिए या फिर कोई नौकरी जॉब के लिए कुछ भी के लिए जाता है, 6 महीना से अधिक वहाँ रहता है, तो वह आदमी क्या कहलाता है, NRI कहलाता है। लेकिन कुछ लोग क्या थे कि जैसे कि अगर भारत से गए तो वहीं का नागरिकता प्राप्त कर लेता था, अगर वहाँ उसको फ़ायदा होने लगा, कुछ बिजनेस अगर अच्छा उधर चलने लगा तो वहीं का आप सेटल वहीं पर हो जाता था, जिसके वजह से भारत को नुकसान भी होता था। इसलिए वो क्या कर दिया गया था उस टाइम में, OCI यानी एक कानून बनाया, OCI यानी कि इसके तहत क्या था कि जैसे कि जो NRI जैसे भारत से जाता था, कोई भी व्यक्ति जाता था, वो भारत में आकर के घूम फिर सकता था और हर काम कर सकता था, बस वोट नहीं दे सकता था। इस प्रकार से नियम बना था 2005 में। 2019 में बदलाव हुआ था CAA,
हमारे जो है भारत के कई पड़ोसी देश है, उसमें से 3 देश ऐसे हैं जहां पर धार्मिक मुद्दा से संबंधित बहुत विवाद होते हैं, जिससे लोग जिन लोगों को कष्ट होता है वो लोग क्या करते हैं, भारत आ जाते हैं। तो उन लोगों को क्या किया गया था, CAA के तहत जो उन्हें नागरिकता मिलने लगा था। ओके, और दूसरा क्या है इसमें, NRC इसमें जैसे आसाम में सबसे पहले लागू हुआ था। NRC से 1971 से, यानी 24 मार्च 1971 से जो पहले भारत आया था उसके पास तो कुछ ID प्रूफ था, और जैसे कुछ ज़मीन का कागजात हो गया, फिर आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इन सभी को दिखाना पड़ता था, तब जाकर के विश्वास होता था कि आपको भारत की नागरिकता मिल चुकी है। नहीं तो 24 मार्च 1971 के बाद जो भी लोग वहाँ भारत में आए हैं उनका प्रूफ ID मांगा जाता था, और उसको इसके बाद नागरिकता प्राप्त होता था या फिर कोई कानूनी कार्यवाही होता था। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर पुनः भाग 3 के साथ। ओके, धन्यवाद।